Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about rate function और इसके अंदर हम एक जनरलाइज रेट फंक्शन का सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। तो आइएगा इस रेट फंक्शन के जनरलाइज सॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। रेट फंक्शन इट रिटर्न्स द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड ऑफ लोन अमाउंट। हमने कुछ लोन अमाउंट लिया है और उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकर चार्ज कर रहा है, ये रेट फंक्शन हमें उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के अंदर मदद देता है। रेट फंक्शन का सिंटैक्स आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, जिसको मैं बहुत जल्दी टेकअप करूंगा। एक जनरलाइज रेट फंक्शन को बनाने के लिए मैंने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पहले से क्रिएट किया है। इसके अंदर मैं आपको कुछ इनपुट्स बतलाऊंगा और उन इनपुट्स के बेस के ऊपर हम जनरलाइज रेट फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो आइएगा इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सीरियल नंबर के अंदर मैंने 1 दे दिया और लोन अमाउंट के अंदर मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूं। ईयर्स के केस के अंदर 3 दे दिया और नंबर ऑफ पीरियड के केस के अंदर मैं यहां पर इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर रहा हूं। मेरे पास 36 मंथ्स आ गए। रेट के अंदर लेट्स अज्यूम दैट 6% इज देयर। अब मुझे इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करना है। इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है पीएमटी का। पीएमटी के केस के अंदर मैं ये पैरामीटर्स यहां पर दे रहा हूं। दिस इज 6%। ये 6% पर एनम है, तो मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा। इसके बाद नंबर ऑफ पीरियड दैट इज 36 मंथ्स। प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपीस। फ्यूचर के अंदर 36 मंथ्स के अंदर ये लोन रीपे हो जाए तो क्या लोन का अमाउंट रह जाए, मैं कहता हूं ये 0 रह जाए। और लास्ट में जो आर्गुमेंट है टाइप, हम पे करेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड। सो 1 more 0, आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर इंस्टॉलमेंट का एक अमाउंट आ गया 3042 रुपीज 90 पैसा। लेकिन ये तो हमने पीएमटी को निकालने के लिए यहां पर रेट लिया था। मैं इस रेट को फॉर द टाइम बिंग ब्लैक कर देता हूं, यानी कि हमें पता ही नहीं है रेट कितना है। 1 लाख रुपए का लोन लिया, 36 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे रुपीज 3042 रुपीज की, तो ये लोन पूरा रिपे हो जाएगा। तो मैं कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, मैं इस बात को जानना चाहता हूं। 1 लाख रुपए के लोन को 36 मंथ्स के अंदर रिपे किया और हर महीने हमने 3042 रुपए की इंस्टॉलमेंट को पे किया। हमने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पे किया है, इसको जानने के लिए हमारे पास फंक्शन है रेट का। तो मैंने यहां पर रेट के फंक्शन को लिख दिया। रेट के फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं, पहला पैरामीटर है NPER, नंबर ऑफ मंथ्स, तो मैंने ये नंबर ऑफ मंथ्स दे दिए। इसके बाद पीएमटी, कितनी आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है पीएमटी, दैट इज गिवन इन F7। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, दिस इज माय प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर के अंदर ये वैल्यू, लोन रिपे हो जाए तो ये वैल्यू कितनी रह जाए, 0। इसके बाद हम पे करेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो 1 more 0। एक और हमारे पास ऑप्शनल आर्गुमेंट है दैट इज गेस। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को गेस भी करना चाहें तो आप गेस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फॉर द टाइम बिंग छोड़ रहा हूं और पेरेंथेसिस को मैंने क्लोज कर दिया। लेकिन यहां पर जो रेट निकल के आएगा वो रेट तो मेरे पास मंथली आ रहा है, क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन ये मंथली के हिसाब से करी है, पर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल चाहिए, तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, ताकि मेरे पास एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए। जैसे ही मैंने प्रेस किया, मेरे पास 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब स्टूडेंट आगे देखिएगा, द नेक्स्ट इज सेकेंड सीरियल नंबर दैट इज 2, मैंने यहां पे 2 दे दिया। इसके बाद मैं प्रेजेंट वैल्यू के अंदर 2 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं। ईयर्स के केस के अंदर मैं इसको बढ़ा देता हूं 4 साल, और यहां पर मैं
48 दे देता हूं। इस रेट के अंदर अब आपके सामने मैं शो कर देता हूं, यहां पर मैं 7% दे देता हूं। पीएमटी के अमाउंट को निकालने के लिए मैंने इसको ऊपर से ड्रैग कर दिया, मेरे पास ये पर मंथ का इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ गया। रेट को निकालने के लिए अब हमें क्या करना है इसको भी देखेंगे। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं और मैंने सीरियल नंबर ले लिया 5 तक। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैं इसको 5 लाख तक ड्रैग डाउन कर देता हूं। सिमिलरली मैंने इन फिगर्स को भी नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। सिमिलरली मैंने एनपीआर को भी ड्रैग डाउन कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं बढ़ाता हुआ चल रहा हूं और मैंने यहां पर पीएमटी को भी फिल हैंडल के जरिए ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास यहां पर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, डिफरेंट लोन अमाउंट के ऊपर, डिफरेंट पीरियड के ऊपर क्या पीएमटी आएगी मेरे पास निकल के आ गई। अब मैं इसी 6% को नीचे ड्रैग डाउन करता हूं तो आप देख रहे हैं कि जो रेट हमने यहां पर दिए हैं वही रेट फंक्शन के थ्रू हमें रेट मिल रहे हैं। अगर मुझे ये रेट नहीं भी दिए होंगे, अगर ये रेट नहीं दिए होंगे तो मैं रेट फंक्शन के थ्रू इन रेट्स को निकाल सकता हूं। इस सारे सॉल्यूशन को हम जनरलाइज कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि कुछ भी क्लिक करें हमें वो आंसर निकल के आ जाए। तो मैं आपके सामने अब यहां पर इसको जनरलाइज करूंगा। पहले पीएमटी को हम टेकअप करेंगे, उसके बाद मैं रेट फंक्शन को लूंगा। पीवी के केस के अंदर लोन अमाउंट है। मैं डिफरेंट लोन अमाउंट्स को लेने के लिए यहां पर एक लिस्ट ड्रॉप डाउन एरो बनाऊंगा। इसके लिए आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ बॉक्स के अंदर मैंने लिस्ट कमांड को चूज किया। सोर्स पे मैं क्लिक कर रहा हूं। सोर्स पे मैं क्लिक कर रहा हूं और मुझे प्रेजेंट वैल्यू देनी है। मैंने ये सारी वैल्यूज दे दी। आई से ओके। आप देख रहे हैं कि यहां पर एक एरो आ गया। आई कैन चूज एनी ऑफ द अमाउंट। मैं एक ही बारी इन सब का फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं। इसके बाद मुझे टर्म मतलब मेरे को नंबर ऑफ पीरियड देना है। ये जो 3, 4, 5, 6 साल दिए गए मुझे यहां पर ये टर्म देनी है। तो मैं यहां पर इस टर्म को एक ड्रॉप डाउन एरो के जरिए यहां पर आपके सामने लेके आऊंगा। मैंने यहां पर क्लिक किया। आई गो टू डेटा टैब। आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ बॉक्स के अंदर मैंने लिस्ट कमांड को चूज किया। सोर्स के अंदर मैंने ये 3, 4, 5, 6, 7 ईयर्स दे दिए। आई से ओके। आप यहां पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास ईयर्स आ गए। मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूं। नंबर ऑफ पीरियड के केस के अंदर यहां पर मैंने इक्वल्स टू दिया, टर्म मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देता हूं। अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो आप देख रहे हैं कि ये टर्म एनपीआर को चेंज कर रही है। इसके बाद मुझे रेट के अंदर भी मुझे ड्रॉप डाउन एरो चाहिए। तो मैंने रेट पे क्लिक किया और मैं एक बारी फिर डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाता हूं। डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ बॉक्स के अंदर लिस्ट कमांड को चूज करता हूं। सोर्स पे क्लिक करता हूं और मैं यहां पर इन रेट्स को पिक कर लेता हूं। आई से ओके। आप यहां पर देख रहे हैं एक छोटा सा एरो आ गया। नाउ आई कैन पिक द परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे यहां पर पीएमटी को कैलकुलेट करना है। ये पीएमटी को भी हमने जनरलाइज कर देना है। पीएमटी को कैलकुलेट करने के लिए, इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है पीएमटी। सबसे पहला हमें देना है रेट। तो मैंने यहां पर ये रेट दिया, बट दिस रेट इज एनुअल, तो मैं यहां पर इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा, कॉमा। सेकेंड पैरामीटर इज नंबर ऑफ पीरियड। दिस इज सेकेंड पैरामीटर, नंबर ऑफ पीरियड। प्रेजेंट वैल्यू हमारे को ये दी गई है। इसके बाद फ्यूचर वैल्यू 0 हो जाए,
कॉमा एंड ऑफ द पीरियड पे करेंगे एक और 0, पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं इनको इसके साथ चेक करूंगा। 36 मंथ का अगर पीरियड हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6% हो तो प्रेजेंट वैल्यू अगर 1 लाख रुपीस हो तो आप देख रहे हैं कि जो पीएमटी यहां पर है, इसके लिए जो फर्स्ट सीरियल नंबर के लिए पीएमटी आ रहा है वो यहीं पर वो सेम आ रहा है। अब मैं ये लास्ट वाला लेता हूं। अगर प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख की हो, एनपीईआर ये जो टर्म है ये 7 इयर्स की हो जाए, रेट हमारे पास 10% हो जाए। आप देख रहे हैं कि जो पीएमटी का अमाउंट यहां पर था वही पीएमटी का अमाउंट यहां पर निकल के आ रहा है। इसके बाद हमने अब रेट फंक्शन को जनरलाइज बना देना है। मैं रेट फंक्शन के पहले पैरामीटर्स यहां पे दे दूं और उसके बाद मैं रेट को कैलकुलेट करूंगा। नंबर ऑफ पीरियड के केस के अंदर दिस इज इक्वल्स टू दिस नंबर ऑफ पीरियड, J7 मैंने दे दिया। पीएमटी के अंदर मैंने इक्वल्स टू पीएमटी का अमाउंट दे दिया। प्रेजेंट वैल्यू के केस के अंदर इक्वल्स टू मैंने प्रेजेंट वैल्यू दे दी। फ्यूचर वैल्यू के केस के अंदर यहां पर मैं 0 दूंगा और यहां पर मुझे रेट को कैलकुलेट करना है, तो मैं यहां पर रेट का फंक्शन अप्लाई करता हूं। रेट नंबर ऑफ पीरियड दिस वन, पीएमटी इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिस वन, प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख रुपीस दिस वन। फ्यूचर के अंदर ये वैल्यू टाइम पीरियड ओवर होने के बाद 0 हो जाए और मैं पेमेंट करूंगा एट द एंड ऑफ द पीरियड। मैं कुछ भी परसेंटेज को गेस नहीं करना चाहता, ये ऑप्शनल है तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूं। पेरेंथेसिस को मैंने यहां पे क्लोज कर दिया क्योंकि ये मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली निकाल के देगा, बट मुझे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली चाहिए, तो मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ। आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखिएगा, 5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट, 5 लाख रुपए का लोन है और ये 7 साल के लिए हमने लिया और इसके ऊपर बैंकर हमें चार्ज कर रहा है 10%, तो यहां पर 10% निकल के आ गया। मैं यहां पर कुछ भी फिगर को चेंज करूंगा। मान लीजिए मैंने 1 लाख कर दिया और इस टर्म को मैंने 3 कर दिया, रेट को मैंने 6% कर दिया, तो मेरे पास पीएमटी का अमाउंट सेम आ गया। पीएमटी के अमाउंट के बाद मेरे को 6% रेट भी सेम आ गया। इट मींस अगर मैं यहां पर चेंजेस करता रहूंगा तो मेरे को यहां पर रेट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैं एक बारी 3 लाख रुपए वाले अमाउंट के ऊपर चल रहा हूं और इसको आप चेक कीजिएगा। 3 लाख रुपए का लोन है और ये लोन हमने 5 साल के लिए लिया। इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज कर रहा है, बैंकर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज कर रहा है, तो हमारा पीएमटी 6082 रुपीस 92 पैसा आ गया। 6082 रुपीस 92 पैसा। मैंने यही फिगर्स यहां पे ऑटोमेटिकली आ रही हैं और यहां पर रेट हमारा कैलकुलेट हो रहा है। इट मींस कि अगर मुझे बैंकर क्या रेट चार्ज कर रहा है, अगर इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैं इसको ब्लैक कर दूं, हमें कोई जानकारी नहीं है कि बैंकर क्या रेट चार्ज कर रहा है, तो मैं रेट फंक्शन के थ्रू ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकता हूं। पहले हमने रेट इसलिए लिया क्योंकि हमें पीएमटी को कैलकुलेट करना था, क्योंकि यही पीएमटी को हम रेट के अंदर यूज करेंगे, तो हमने उस रेट को टेकअप किया। बाद में मैंने इस रेट को हटा दिया। अब मैं इन चीजों के बेस के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकता हूं। हमारा जो इस तरफ का आंसर बन गया, ये एक जनरलाइज आंसर बन गया। कोई भी फिगर है, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ भी नंबर ऑफ पीरियड है, तो आप उसके बेस के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं।
स्टूडेंट इसे एक बारी कीजिएगा, दिस विल बिकम वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग. I hope things will be easier for you. Thank you very much.